हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई नो मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, नहीं बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। बीच में जैसे मैं घर आ गई थी तो फिर थोड़ा सा हो गया था बिजी शेड्यूल। बीच में बहुत सारी चीज़ें भी हुई, अप्स एंड डाउन्स भी थे बहुत सारे, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आप सबके साथ इंगेज रहूँ। मैं कभी अपनी राइटिंग्स डाल देती थी, आसपास की कोई भी चीज़ें जो होती थी वो मैं डाल देती थी ताकि मैं आप लोगों से कांटेक्ट में रहूं। तो आज तो बेसिकली मेरे पास कुछ है नहीं, बट आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरी जो जेठानी है वो अपने घर रहने गई हुई हैं, तो इस वजह से सारा दिन काम में निकल जाता था। बट आज मतलब जल्दी काम हो गया हमारा, तो इस वजह से मैं फ्री थी, तो मैंने सोचा चलो आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अभी बस मैं अपने जेठ का और इनका वेट कर रही हूँ कि खाना खाने आए। तो आज ही वैसे लेट हो जाएंगे, इसलिए तब तक तो मैं फ्री हूँ, सो भी नहीं सकती, क्योंकि सो जाऊँ और बीच में आ जाए तो फिर तो ना मैं उधर की रहती ना मैं इधर की रहती। बाकी मैं बीच बीच में लेट के अपना रेस्टिंग टाइम पूरा कर लेती हूँ, कभी 5 मिनट लेट गई, कभी 10 मिनट, ऐसे ऐसे करके मैं लेट जाती हूँ। और बाकी मेरी जो भाभी है वो एक टीचर हैं, तो मेरे पास तो अभी यही एक न्यूज़ है कि मेरी जो भाभी है वो एक टीचर है। तो मतलब बच्चों करके उन्होंने मतलब पहले शादी के बाद भी उन्होंने 2 साल काम किया है, बट अब जैसे बच्चों करके तो फिर वो छोड़ दिया था उन्होंने स्कूल। बट इस साल अब वो स्कूल फिर से ज्वाइन कर रही हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा खुशी की बात है हमारे घर के लिए। मतलब सब बहुत खुश हैं, बस हाँ थोड़ा सा सबका हो गया था कि हाँ मेरा टाइम आ रहा है डिलीवरी का, तो कैसे होगा। बट आई नो भगवान है हमारे साथ। इस वजह से भी मैं बीच में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, बहुत ज़्यादा मूड भी ख़राब रहता था मेरा। बट सबने मुझसे बात करी, इन्होंने मुझे बहुत समझाया, मतलब बहुत क्लियर आउट किया कि मतलब जैसे कि ठीक है, अच्छी बात है, जिसको जैसे करना चाहिए ना, बस सबको खुश रहना चाहिए। हम अपनी वजह से किसी को नहीं बांध सकते। उसने 7 साल बहुत वेट की है इस टाइम की, और अगर उसको इस टाइम पे मौका मिल रहा है तो अच्छी बात है, और उनको पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इस वजह से कोई ना। और वैसे भी हमारे पास कन्नू है हमारा सब करने के लिए, तो सब बहुत बढ़िया जाएगा। और बीच में और क्या हुआ था कि मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी। मतलब मेरे रियल नाना जी तो नहीं है, उनकी डेथ तो मतलब मेरी मम्मी बहुत छोटी थी, मम्मी 2 साल की थी तभी उनके फादर की डेथ हो गई थी। तो उनके जो चाचा हैं वही रहते थे, मतलब उनके साथ, मतलब घर में वैसे ही रहते थे, मतलब संभालने वगैरह के लिए। तो मतलब हमने बचपन से ही उनको नाना जी बोला है। तो 18 मार्च को उनकी डेथ हो गई थी। मैं लाइक हो गया था, बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट हो गया था। बट मैं नहीं जा पाई क्योंकि ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में हम मतलब ऐसी मरगत वाली मतलब ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं, मतलब स्पेशली मैं तो नहीं गई, तो इस वजह से मेरी वजह से भी कोई नहीं गया था। बट हाँ अब उनकी 13वीं है तो उस टाइम पर जाएंगे मेरे घर से, ये तो पक्का जाएंगे। बाकी पता नहीं, शायद मेरे एक ससुर जाएंगे, और मम्मी का पता नहीं मम्मी जाएगी कि नहीं, क्योंकि पीछे से मैं अकेली रह जाऊंगी, तो शायद वो ना ही जाए। बट कह तो रहे हैं कि जाना चाहिए, बाकी देखते हैं जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और मेरी भाभी गई थी लास्ट वेडनेसडे, लाइक 2021 के करीब गई थी, और अब वही संडे वापस आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली 1 अप्रैल को उनकी जॉइनिंग है स्कूल में। और बस इस वजह से वो जल्दी आ जाएंगे। और मेरे पास मेरे बेबीज़ की थोड़े से इंसिडेंट्स है, मतलब मैं सबको बताती रहती हूँ, मतलब इतने एक्साइटिंग। अब तो ना वो बहुत ज़्यादा लाइक 6 मंथ चल रहा है मेरा, मतलब 6 मंथ भी हाफ हो गया, तो मतलब अब ना वो बहुत ज़्यादा लाइक तंग करने लग गया, घूमता है फिरता है, किकिंग तो बॉय बहुत से किकिंग करता है मेरे साथ। पता है क्या हुआ कि जैसे ना वो रोज़ किक करता था, जब भी मैं ना काम करती थी तो वो ना किक पे किक मारता ही रहता था, मारता ही रहता था। पर बीच में ना 3-4 दिन ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे किक मारता ही नहीं था, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी यार, ये किक क्यों नहीं मार रहे, किक क्यों नहीं मार रहा, ये भी टेंशन में रहते थे। हमने घर पे किसी को नहीं बताया था क्योंकि सारे टेंशन में आ जाते। तो फिर उसने किक नहीं मारी, तो फिर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। फिर मतलब भगवान से प्रे करते रहते, भगवान जी प्लीज़ ठीक कर दो, किक करवा दो, किक करवा दो। फिर उसने किक मारी, फिर जाके मैं और ये इतना रिलैक्स हुआ। फिर हमने सबको बताया, सब ने कहा तुम पागल हो, ऐसे हो जाता है कभी कभार कि इतना टेंशन नहीं लिया करते।
तो कहते भाई टेंशन की वजह से भी क्या पता वो रुक गया बेचारा, क्योंकि इस टाइम पे वो मतलब इतना बड़ा हो गया है कि वो सब कुछ फ़ील कर सके, मतलब सब कुछ वो कर सके। फ़ील से मुझे याद आया, आपको पता है बीच में तो ना ऐसा हो गया था कि ये ना मतलब जो मेरा बेबी होने वाला, तो ये ना अपने फादर के बिल्कुल एंटी हो गया था। लाइक हम तो मैं मजाक करते रहती हूँ, मतलब अब तो ना जैसे कि कितनी स्ट्रॉन्ग होते हैं ना कि हाथ लगाता है ना तो तब भी इनको भी फील हो जाती है। तो एक दिन क्या हुआ कि मैंने ना इनका हाथ रखवाया, तो तब तक तो वो मतलब नॉन स्टॉप किक कर रहा था, हर 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में, मतलब मतलब जो हर मूवमेंट्स थे वो सारी कर रहा था। पर जैसे ही इन्होंने हाथ रखा ना, उसने मूवमेंट्स ख़त्म कर दी। मैंने मन में बोला बेबी ऐसा नहीं करते, पापा है, किक कर लो इसे। उसने बिल्कुल नहीं करी, और फिर ना मैंने इनका हाथ हटा के फिर से रखा और मैंने कहा पापा अब तो गए, मैं हूँ। तो फिर उसने किक करनी स्टार्ट कर दी। तो ना जब भी मुझे इनको किक फील करवानी होती है ना, तो मैं हर बार मन में ना या फिर ऐसे बोल के जैसे भी, तो मैं ना हमेशा यही बोलती हूँ कि पापा नहीं है, पापा चले गए, पापा नहीं है। तो वो साथ ही किक करनी शुरू कर देता, और ना जब भी होता है ना मैं बोलती हूँ कि पापा आ गए, और ये तो वो किक करनी ही बंद कर देता है। तो मैं इनका इतना मजाक उड़ाती हूँ, मैंने कहा देख लो वो तुम्हारी अभी से कितना आंटी है, वो तो मेरी ही ग्रुप में आएगा, वो तुम्हारे ग्रुप में आने ही नहीं वाला। मतलब ये तो मतलब जैसे मस्ती टाइप सी कि हम दोनों कंपटीशन सा लगाते रहता है कि नहीं वो मेरी उसमें आएगा, फिर ये कहते हैं नहीं वो मेरे जैसा होगा। बाकी पता नहीं, गॉड नोस, अभी तो हम मस्ती सी करते रहते, दोनों ही हम बच्चे हैं। मैं तो कहती हूँ कि मतलब मैं और ये तो खुद दोनों ही इतने लाइक बच्चे जैसे है कि हमारे भी बच्चा हो रहा है। बट ठीक है, इट इज़ नाइस इंसिडेंट। कल तो मेरे साथ ना एक और इंसिडेंट हुआ इससे रिलेटेड कि ना कल मैं जैसे गीता पढ़ रही थी, नहा धो के मैंने जैसे गीता वगैरह पढ़ रही थी, तो ना उसमें मतलब